दोस्तों, माई सेल्फ गुरप्रीत बाय प्रोफेशन पिछले 22 साल से एजुकेशन में काम कर रहा हूँ। एजुकेशन इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हूँ। पिछले 20 साल मैंने ई लर्निंग फेस के ऊपर काम किया है और करीब 2.25 साल पहले मेरी नीलेश खेड़ेकर सर के साथ मुलाकात हुई थी। एक्चुअली एजुटेक क्या है? एक बहुत बड़ा एजुकेशन का सिस्टम आ रहा है दोस्त, क्यूआर बेस्ड एजुकेशन सिस्टम आ रहा है, जो कि नेशनल लेवल पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी जिसको अवार्ड दिया है और इसकी अभी शुरुआत हो रही है दोस्त। और अगर मैं बात करूं तो बच्चों के लिए तो उसमें एजुकेशन अच्छा है ही, लेकिन अगर हमारी समझ में आ गया तो हम इसमें बहुत बड़ा फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं, अपने परिवार का, अपने बच्चों का बहुत बड़ा फ्यूचर बना सकते हैं। देखिए दोस्त, ग्रोथ हर कोई करना चाहता है। ग्रोथ करता कौन है? जो आने वाले फ्यूचर को समझ लेता है। आज अपने को एक चीज़ समझ में आ जाए, यार 5 साल बाद ये हर घर में होगा, और आज हम उसकी दुकान खोल लेते हैं तो 5 साल बाद हमारी ज़िंदगी 100 गुना बेहतर हो जाती है दोस्त। और अगर मैं बात करूं, हमारी सबसे इमोशनल पार्ट हमारी लाइफ में कौन होता है? हमारे बच्चे। और हमारे बच्चों की ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो चुका है? वो हो चुका है एजुकेशन। एजुकेशन इज अ बेसिक नीड। पहले समय में लोग कहते थे रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, आज लोग कहते हैं खाना कम मिल जाएगा, चल जाएगा, हमारा बच्चा अच्छी एजुकेशन ले ले। तो घर के खाने से भी ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है एजुकेशन। अच्छा, एजुकेशन में भी टाइम टू टाइम चेंज होते हैं दोस्त। जैसे पहले गुरुकुल का ज़माना था, राजाओं महाराजाओं के बच्चे गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते थे, सालों साल वहीं रहते थे और गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते थे। लेकिन फिर समय बदला, लोग मदरसों में और मंदिरों में जाने शुरू हो गए, मौलवी पढ़ाते थे या पंडित पढ़ाते थे। फिर समय बदला, स्कूल कॉलेज का ज़माना आ गया, बच्चे स्कूलों कॉलेजों में जाना शुरू हो गए। आज एजुकेशन में एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है दोस्त। आज हम क्लाउड कैंपस की तरफ जा रहे हैं। क्लाउड कैंपस का मतलब क्या होता है? क्लाउड कैंपस का मतलब आप इंडिया में रहते हो या अमेरिका में रहते हो, आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं। जहां पे आप रहते हो वहां पे बैठ के एजुकेशन का फायदा आप ले सकते हो। आज हमारे बच्चे 2 तरह से पढ़ाई कर रहे हैं दोस्त। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो बच्चे ट्रेडिशनल वे से पढ़ाई कर रहे हैं। ट्रेडिशनल क्या होता है? जैसे स्कूल कॉलेज जाके पढ़ना या किसी टीचर के पास जाके पढ़ना। अब जब कोई बच्चा स्कूल कॉलेज जाके पढ़ रहा है या किसी टीचर के पास जाके पढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? जब टीचर बच्चे को पढ़ाता है तो बच्चा लिखता भी है, बोलता भी है, सुनता भी है, देखता भी है और समझता भी है। उसके सारे सेंस काम करते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है? हमारे बच्चे ऑनलाइन पे शिफ्ट होते जा रहे हैं। आजकल हमारे बच्चे ऑनलाइन पे बैठ के पढ़ना शुरू हो गए। लेकिन ऑनलाइन पे बैठ के जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो 2 ही काम कर रहे हैं, देख रहे हैं और सुन रहे हैं। ना वो लिख रहे हैं, ना वो बोल रहे हैं, ना ही वो समझ पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी का ये डिसएडवांटेज हमारे सामने क्या आ रहा है? बच्चों की राइटिंग खत्म हो रही है। आज आप किसी बच्चे को बोलो बेटा 2 पेज का ऐसे लिख के दिखा, तो 2 पेज का ऐसे लिखना भी मुश्किल लग रहा है। लेकिन आप उसको बोलो व्हाट्सएप के ऊपर टाइप करके भेज दे, उसमें बच्चों के दोनों हाथ चल रहे हैं, बच्चा फटाफट टाइप करके आपको भेज देता है। लेकिन टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा एडवांटेज क्या है? टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, दैट इज विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, 10th क्लास हम सबने पास किया। 10th क्लास में साइंस का पहला चैप्टर कौन सा था ये हमें याद नहीं रहता। लेकिन अगर 10 साल पहले कोई फिल्म देखी है वो आज भी हमें याद होगी। उसकी स्टोरी, उसके कैरेक्टर, उसके डायलॉग तक याद हो जाते हैं। एक सिंपल डायलॉग मैं आपके सामने बोलता हूँ, अत्तामाजी सटकली। हम एक डायलॉग सुनते हैं, हमें पूरी फिल्म याद आ जाती है। कितने आदमी थे, हम एक डायलॉग सुनते हैं, हमें पूरी फिल्म याद आती है। आज भी बसंती का नाम सुनते हैं तो हेमा मालिनी दिमाग में आती है। दैट इज अ पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। जो चीज़ हम विजुअलाइज करते हैं वो हमारे दिमाग में, हमारी मेमोरी में सारी जिंदगी के लिए स्टोर हो जाती है। एजुटेक ने इसी चीज को फील किया कि ट्रेडिशन का फायदा है, टेक्नोलॉजी का भी फायदा है। अगर दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो एजुकेशन में बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है। कंपनी ने वही किया, ट्रेडिशन एंड टेक्नोलॉजी दोनों को कंबाइन कर दिया और फिजिकल और डिजिटल दोनों को कंबाइन कर दिया और एजुकेशन में एक नया सिस्टम बना दिया, फिजिकल। फिजिकल क्या होता है दोस्त? एक्चुअली इसमें क्या किया गया, ये एक साइंस बेस्ड सिस्टम है। साइंस क्या कहती है? एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनका ये कहना था कि एजुकेशन में अगर हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हमें 10% याद रहती है और 90% हम भूल जाते हैं। लेकिन अगर किसी चीज़ को हम लिखते हैं तो हमें 20% याद रहती है और 80% भूल जाते हैं। लेकिन अगर उसी चीज़ को अगर हम ऑडियो विजुअल्स में देख लेते हैं, लाइक ए कार्टून, लाइक ए मूवी हम देख लेते हैं, तो वो चीज़ हमें 50% तक याद रहती है और 50% हम अपनी ज़िंदगी में उसको भूल जाते हैं। तो एजुटेक ने इसी चीज़ को फील किया कि अगर तीनों को मिला दिया जाए, अगर बच्चा पढ़े भी, लिखे भी और ऑडियो विजुअल्स में देख ले, तो वो चीज़ बच्चे की मेमोरी में 80% तक स्टोर हो जाएगी। इसके लिए क्या किया गया था? इसके लिए स्मार्ट बुक्स बनाए गए, बुक्स विद QR कोड, जिसमें क्या किया गया, जैसे दोस्त आज से 2 साल पहले आप और मैं QR जानते भी नहीं थे, लेकिन आज वड़ा पाव भी खा रहे हैं तो QR से पैसे दे रहे हैं, चाय का कप QR से पी रहे हैं, ऑटो वाले को भाड़ा QR से दे रहे हैं, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल QR से डलवा रहे हैं, किसी को पैसे भेज रहे हैं, मंगवा रहे हैं, QR यूज कर रहे हैं। एजुकेशन में QR लाने वाली ये पहली कंपनी है जो एजुकेशन सिस्टम में इतना डिटेल एजुकेशन QR के साथ लेके आ गई है।
कि एक एक्सरसाइज में अगर 20 सवाल है तो 20 क्यूआर कोड है, और एक एक्सरसाइज में अगर 100 सवाल है तो 100 क्यूआर कोड है। इस तरह से इतना डिटेल एजुकेशन कैसे इन्होंने किया, इन्होंने सारी जो बुक्स हैं वो क्यूआर बेस्ड बनाई। जैसे कोई चैप्टर शुरू हो रहा है तो चैप्टर की शुरुआत में क्यूआर कोड है, बच्चा इस क्यूआर को स्कैन करता है, टीचर उसको पूरा चैप्टर समझा देता है, मतलब हमारी ऐप के ऊपर पूरा चैप्टर उसको क्लियर हो जाता है। इसी तरह फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर, हर क्वेश्चन के साथ क्यूआर दे दिया गया। बच्चा जो भी क्यूआर हमारा क्वेश्चन को स्कैन करता है, टीचर एक एक क्वेश्चन उसको ऑडियो विजुअल्स के साथ समझा देता है, लाइक दिस, मतलब ऑडियो विजुअल्स के साथ टीचर एक एक क्वेश्चन उसको समझा देता है। इसी के बाद जब चैप्टर खत्म होता है तो लास्ट में फिर एक क्यूआर कोड है, दैट इज असेसमेंट क्यूआर कोड, मतलब टेस्ट। जैसे क्लासरूम में हमारा टेस्ट होता था, यहां पे भी टेस्ट हो रहा है। अच्छा, क्लासरूम में टेस्ट में और इस टेस्ट में क्या फर्क है दोस्त? क्लासरूम में जब टेस्ट होता था 100 में से 70 मार्क्स आए, टीचर कॉन्ग्रेचुलेट करता था, लेकिन किसी टीचर ने आज तक ये नहीं बताया कि 30 कहां पे कट हुए। लेकिन इस टेस्ट का फायदा क्या है, जब बच्चा ये टेस्ट क्लिक करता है तो एक लाइव टेस्ट उसका खुल जाता है वहां पे स्क्रीन के ऊपर, और जैसे ही बच्चा मतलब वो उसमें मान लीजिए 20 सवाल हैं, 15 बच्चे ने सही कर दिए, 5 गलत कर दिए, तो 5 के आगे लिखा हुआ रिमार्क आ जाता है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, इफ यू वांट टू सी द वीडियो क्लिक हियर। बच्चा क्लिक करता है, वापस उसको वीडियो पे लेके जाता है, जो बच्चे को पूरा क्लैरिटी करता है कि वो गलती भी कहां पे कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि हमारा बच्चा गलती करके भी सीखेगा, ये सबसे बड़ा एडवांटेज यहां पे होने वाला है। एंड हाउ इट वर्क्स देखते हैं। चले दोस्त, एक बार ये भी देखते हैं कि क्यूआर के साथ हमारे टीचर कैसे एक्सप्लेनेशन करते हैं, कैसे समझाते हैं। Hello, my name is Jignesh and today we are going to learn a very simple and a very interesting topic. As you know the name of the topic, it's rational numbers. So before starting and understanding what are rational numbers, let's try and go through certain types of numbers that we already know, right? Let's start with the first set of numbers, which starts from 1, 2, 3, 4, 5 and it will go on till infinity. So what are these set of numbers called? Yes, these are called natural numbers. But wait a minute, for these natural numbers, what if we just add a 0? Yes, now we have 0 along with natural numbers, which creates another set of numbers. And what is that called? Yes, it's called as whole numbers. But wait a minute, to these set of whole numbers, we can still add something. Yes, what is that? Yes, these are negative numbers. So that means now what do we have? We have negative numbers along with whole numbers. That creates another set of numbers. And these set of numbers are called as integers. So that means we have studied different types of numbers up till now. So now what we are going to learn? We are going to learn about rational numbers, right? Let me just ask you something very important, which you must have seen in your lower grades up till now. What is that? These are such numbers that you might have observed. Yes, correct? What are these numbers called? Yes, this is called as a fraction in simple language. Yes. Now if you observe all these examples of fractions, what is that one important thing that you can identify? Think about it. Yes, you're guessing it correctly. If you observe, every number over here in these examples has got a numerator and a denominator, correct? और उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्त, सिर्फ बच्चों की क्यूआर वाली किताबें नहीं आ रही, लेकिन इसके साथ साथ बच्चों को लाइव क्लासेस का सपोर्ट भी दिया जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ लाइव सपोर्ट भी दिया जा रहा है लाइव क्विज के जरिए। जो 6 to 8 का बच्चा है उसको हफ्ते में 2 दिन लाइव क्विज के जरिए सपोर्ट दिया जा रहा है, क्विज लिए जा रहे हैं। और जो बच्चा 9th या 10th का है उसको हफ्ते में 2 से 3 बार लाइव क्विज में सपोर्ट दिया जा रहा है, लाइव क्विज के जरिए सपोर्ट दिया जा रहा है। फिंगर फर्स्ट, इस तरह से लाइव टेस्ट लिए जाते हैं बच्चों के चैप्टर वाइज, ताकि बच्चों को रिवीजन हो सके, बच्चा उसको अच्छी तरह से समझ सके। अच्छा, उसमें प्राइजेस भी दिए जाते हैं, 20 रुपए से लेके करीब 200 रुपए तक वहां पे प्राइजेस भी दिए जाते हैं, ताकि बच्चे को एक मोटिवेशन मिल सके, उसको अप्रिसिएशन मिल सके, और उस अवार्ड की वजह से बच्चा सेल्फ स्टडी के लिए मोटिवेट हो सके। अब मान लीजिए आपके बच्चे ने इस बार 20 रुपए जीते हैं, लेकिन अगली बार अगर वो कोशिश करे तो और भी कोशिश करता है कि मेरे को और आगे बढ़ना है, तो इससे बच्चा सेल्फ स्टडी, सेल्फ मोटिवेशन के साथ करता है। दोस्त, ये कंपनी जिसने ये सब कुछ बनाया, मैं आपको कंपनी के बारे में बताता हूँ। कंपनी का नाम है एजुटेक, एजुकेशन विद टेक्नोलॉजी। कंपनी के एमडी है मिस्टर नीलेश खेड़ेकर, जो कि पूना के रहने वाले हैं। एमबीए किया हुआ है, इंजीनियरिंग किया हुआ है। एक सोच थी उनकी, मुझे कुछ ऐसा करना है कि घर घर तक एजुकेशन जा सके।
19 फरवरी 2022 को उन्होंने लॉन्च किया। सबसे पहले महाराष्ट्र के अंदर, पूना के अंदर प्रतिभा पाटिल जी, जो कि हमारी भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुकी हैं, उनके थ्रू इस प्रोग्राम का इनॉग्रेशन करवाया गया। बहुत ज़बरदस्त, जब उनको महाराष्ट्र में उन्होंने जब काम शुरू किया तो महाराष्ट्र में बहुत सारे अवार्ड रिवॉर्ड भी उनको मिलना शुरू हुआ है। सबसे पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल ने उनको अवार्डेड किया। श्री श्री रविशंकर जी ने अवार्ड दिया, गौर गोपाल दास जी ने अवार्ड दिया, टाइम्स ऑफ इंडिया ने उनको अवार्ड दिया। उसके बाद शरद पवार ने भी इवन अपने ऑफिस में बुला के उनको सम्मानित किया, अप्रिशिएट किया। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया ने तो अवार्ड दिया ही दिया दोस्त, लेकिन इसके साथ साथ टेडेक्स के ऊपर भी उनका इंटरव्यू आ चुका है। टेडेक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हॉलीवुड या बॉलीवुड स्टार्स या बड़ी बड़ी हस्तियां जो दुनिया में बड़ा बड़ा काम करती हैं, उनके इंटरव्यूज वहां पे आते हैं। तो वहां पे टेडेक्स के ऊपर उनका इंटरव्यू आना तो अपने आप में हमें बताता है कि इंटरनेशनल लेवल पे भी उनका क्या वैल्यूएशन है। लेकिन दोस्त, सबसे बड़ा अवार्ड अभी उनको मिला जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली बुला के उनको इस एजुकेशन सिस्टम के लिए अवार्ड दिया। दैट इज रियली हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट मैं कह सकता हूं। ये मैं आपको उसका वीडियो भी दिखा देता हूं। श्री नीलेश खेड़ेकर, शिक्षा राष्ट्र उत्थान में मजबूत नींव का काम करती है और आपके शिक्षा के क्षेत्र में किए गए सतत प्रयास प्रशंसनीय है। शिक्षा के क्षेत्र में आपके योगदान के लिए आपको इंडियन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। श्री नीलेश खेड़ेकर। Obviously, this award is going to be helpful for putting me on a national scale, making people aware of such a concept existing. And when I see the awardee lists and the presenters and all of these people, I feel that even if they come to know and they just mention a word about it, this is going to help our education ecosystem a lot, and it will surely help my brand reach heights. सर, ये कहा गया है कि देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। तो आज आप सब लोग जो है वो प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने वाले हैं, और इसलिए आपके जीवन में जो अचीवमेंट हुई है इसी के लिए आपका सत्कार किया जा रहा है। मैं मानता हूं कि ये अचीवमेंट, ये जो अचीवर्स है, इनके द्वारा इंस्पिरेशन और मोटिवेशन और अनेक लोगों को मिले, और अगले बार जब कोई ऐसा सत्कार करना पड़ेगा तो इतने अचीवर्स की संख्या बढ़ जाए कि हम लोगों को कार्यक्रम करते करते हमें आयोजन में अड़चन आए, तो उसमें हमारा देश बढ़ेगा। चलिए दोस्त, अब ये बच्चों के लिए फायदेमंद कैसे है, क्योंकि अगर बच्चों का फायदा होगा तो हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली चलने वाला है दोस्त। आज हमारे बच्चे दो तरह से पढ़ाई कर रहे हैं दोस्त। स्कूल तो जा ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कोचिंग भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है। हमारे टाइम पे क्या होता था, जिस बच्चे के 30 या 40% मार्क्स आते थे वो बच्चा कोचिंग के लिए जाता था, किसी टीचर के घर में ट्यूशन पढ़ने जाया करता था। लेकिन आज हालात क्या है, आज 80% वाला बच्चा हो, 90% वाला बच्चा हो, 99% वाला बच्चा हो, हर बच्चा कोचिंग के लिए जा रहा है। और हमारे टाइम पे कोचिंग में भेजा क्यों जाता था कि चलो क्लासरूम में 40-50 बच्चे हैं, चलो बच्चे को किसी टीचर के पास पढ़ने के लिए भेज देते हैं, टीचर अपनी पर्सनल अटेंशन के साथ पढ़ाएगा तो बच्चे को समझ आ जाएगा। लेकिन आज हालात क्या है दोस्त, आज अगर क्लासरूम में 40-50 बच्चों का बैच है तो कोचिंग में 80 या 100 बच्चों के बैच बन चुके हैं। अगर हमारे बच्चे को 40-50 में समझ नहीं आ रहा दोस्त, तो 80 या 100 में भी आने वाला नहीं है। वहां पे क्या होता है, बच्चे को क्या दिया जाता है, नोट्स दिए जाते हैं कॉपी करने के लिए। टीचर क्या करता है, रेडीमेड नोट्स की कॉपी देते हैं, बेटा जाके इसकी फोटो स्टेट करवा ले और तुझे इसकी तैयारी करनी है। क्या फोटो स्टेट करवाने के लिए या नोट्स कॉपी करने के लिए हम बच्चे को वहां पे भेज रहे हैं? नहीं, हम चाहते हैं टीचर पढ़ाएं। वो पढ़ाते भी है दोस्त, लेकिन 2 से 3 घंटे रोज पढ़ाते हैं। देखिए, आज अगर मैं बात करूं, हमारा बच्चा कोचिंग में जाता है, 2-3 घंटे रोज पढ़ाते हैं। अगर मैं ऑनलाइन की बात करूं, ऑनलाइन पे भी बच्चे आजकल पढ़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बड़े बड़े स्टार्स के साथ उनका वो ऐड भी करते हैं। अगर उनकी बात की तो 2-3 घंटे वो भी पढ़ा रहे हैं। लेकिन एजुटेक में फ़ायदा क्या होगा, एजुटेक में इस QR के रूप में 24 घंटे 7 दिन बच्चे के पास टीचर होगा। मतलब बच्चे के पास 24 घंटे 7 दिन टीचर है। रात को बच्चा 2 बजे पढ़ना चाहता है तो 2 बजे भी टीचर है, सुबह 5 बजे पढ़ना चाहता है तो सुबह 5 बजे टीचर है। मतलब बच्चे के पास 24 घंटे टीचर है। अभी एग्जाम के दिन है, ऑफलाइन वाला टीचर 2-3 घंटे पढ़ा के चला जाएगा, ऑनलाइन वाला भी 2-3 घंटे पढ़ा के चला जाएगा। लेकिन एजुटेक में बच्चा 24 घंटे अपने एग्जाम की तैयारी कर सकता है। ये बच्चे के पास 24 घंटे एक फैसिलिटी मिल गई, एक टीचिंग असिस्टेंस मिल गया। लेकिन इसके साथ साथ लाइव क्लास का भी सपोर्ट है बच्चे को अगर QR में भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो बच्चा लाइव क्लास के अंदर टीचर के साथ डिस्कस कर सकता है और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। दोस्त, दूसरा फायदा क्या है, आज हमारे बच्चों में एक डर, एक हेजिटेशन भी रहता है दोस्त। डर हेजिटेशन कैसे है, मान लीजिए क्लासरूम में 40 बच्चे बैठे हैं, हमारे बच्चे को समझ नहीं आ रहा, बच्चा कभी हैंड रेज नहीं करता,
टीचर मुझे समझ नहीं आया, दोबारा समझाओ, कभी नहीं बोलता। मान लीजिए बोल भी दे तो टीचर 1 या 2 बार रिपीट कर देगा, तीसरी बार टीचर भी कह देता है बेटा छोड़ दे, तेरे बस की बात नहीं है। ऑनलाइन वाला टीचर भी 1-2 बार रिपीट कर देगा। लेकिन एजुटेक में फायदा क्या है? एजुटेक में फायदा यह है कि क्यूआर के रूप में जो टीचर है उसको वो बच्चा 1000 बार भी कोई सवाल पूछता है तो वो 1000 बार उसको समझाएगा। मतलब 1000 बार भी अगर बच्चा रिपीट करके देखना चाहता है तो 1000 बार बच्चा रिपीट करके देख सकता है। जो हमारे कमजोर दिमाग के बच्चे हैं, स्लो लर्नर जिनको हम बोलते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा वरदान हो गया कि जब तक उनको समझ नहीं आ रहा वो बार बार उसको रिपीट करके समझ सकते हैं। और मुझे लगता है कमजोर से कमजोर दिमाग वाला बच्चा भी 5 से 7 बार अगर किसी चीज़ को रिपीट करके समझ ले तो कमजोर से कमजोर दिमाग वाला बच्चा भी उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। इवन ये टीचर हम पेरेंट्स के लिए, मान लीजिए मेरे बच्चे को समझ नहीं आ रहा, मैं खुद समझ के भी अपने बच्चे की हेल्प कर सकता हूँ। दैट इज अ ब्यूटी ऑफ द सिस्टम। तीसरा बहुत बड़ा फायदा क्या होने वाला है दोस्त, हमारे बच्चों का टाइम, मनी, एनर्जी सब सेव होने वाला है। टाइम कैसे? मतलब आज बच्चे को अगर हम कोचिंग भेज रहे हैं तो आधा घंटा जाने में, आधा घंटा आने में, मदर छोड़ने जा रही है, फादर लेने जा रहा है, अच्छा उनका भी टाइम लग रहा है और साथ साथ एनर्जी भी लग रही है, पोल्यूशन है, ट्रैफिक है, मौसम है, तो फिर भी बच्चे को भेजना पड़ रहा है। अच्छा पैसा भी लग रहा है, रोज 100 रुपये एक्टिवा का पेट्रोल भी डालना पड़ रहा है। टाइम, मनी, एनर्जी, ये तीनों एजुटेक में सेव हो जाएंगे दोस्त। कैसे? बच्चा घर में बैठ के क्यूआर सिस्टम के साथ समझ रहा है दोस्त, पढ़ रहा है। अच्छा पढ़ा कौन रहा है? बॉम्बे में बैठा हुआ टीचर, पूना में बैठा हुआ टीचर, कोटा में बैठा हुआ टीचर। वो टीचर आज मैं बच्चे को आज हम सब चाहते हैं हमारा बच्चा कोटा जाके पढ़े, पूना जाके पढ़े, बॉम्बे जाके पढ़े, वहां भेजे तो 3-4 लाख रुपए साल का खर्चा है। लेकिन यहाँ पे घर बैठ के वही टीचर हमारे बच्चे को पढ़ा रहा है इस क्यूआर सिस्टम के जरिए। देखिए दोस्त, फिर सबसे बड़ी चीज आ जाती है यार कितना फीस लिया जाएगा, तो फीस भी चलिए बात करते हैं। आज हम नॉर्मल कोचिंग में फीस कितना दे रहे हैं? आज हम अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं तो नॉर्मल कोचिंग भी अगर मैं बात करूं तो 1000 रुपया महीना नॉर्मल से नॉर्मल कोचिंग वाला भी आज फीस ले रहा है एक सब्जेक्ट की। मतलब 2 सब्जेक्ट पढ़ने हो तो 2000 रुपया महीना कम से कम फीस हो गई। यानी 25,000 से लेकर 50,000 तक हम नॉर्मल कोचिंग में साल भर का फीस अपने बच्चे का भर रहे हैं। अगर मैं ऑनलाइन की बात करूं, जो बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म बन चुके हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो आज वो 25,000 50,000 से शुरू होते हैं और 1.5 लाख रुपए तक उनका फीस है। अगर आप बाइजू की बात कर लो, वेदांतु है, व्हाइट हैट जूनियर है, आकाश है, हजारों प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो आज 25,000 50,000 से शुरू होते हैं और 1.5 लाख रुपए तक उनका फीस बन गया। अब दोस्त अगर देखा जाए तो एजुटेक तो इन दोनों से ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि 24 घंटे टीचर है, 1000 बार भी बच्चा समझे तो उसको प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके ख्याल से इसमें फीस कितना होना चाहिए? क्या ख्याल है आपका? अच्छा इनसे बेहतर है तो ज्यादा होना चाहिए, सही है। लेकिन कंपनी की सोच क्या थी? हमें घर घर तक एजुकेशन लेके जाना है तो फीस ऐसा रखना है कि साइकिल पे जाने वाला भी फीस दे सके, और क्वालिटी ऐसा रखना है कि मर्सिडीज पे जाने वाला भी हमारे पास आना चाहिए उस क्वालिटी के लिए। तो फीस हाई ना करते हुए इतना इस लेवल का कर दिया गया कि हर परिवार उसको अफोर्ड कर सके। तो क्या फीस रखा गया दोस्त, आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि पहली से 8वीं तक का बच्चा है तो उसके पूरे साल की फीस का लेवल है 5500 रुपये पूरे साल का, जिसमें उसका 100% पहली से 8वीं तक का बच्चा 5500 रुपये पूरे साल की फीस भरता है। क्यूआर बेस सारा सिस्टम उसके पास आ जाता है, साथ में लाइव क्लास का भी सपोर्ट मिलता है। लेकिन 9th और 10th का जो बच्चा है उसकी पूरे साल की फीस है 11,000 रुपये, जिसमें पूरा एनसीईआरटी का सिलेबस, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस पूरा उसके घर पे बाय कोरियर आ जाता है और बच्चा उसका पूरा फायदा ले सकता है। क्या क्या है हमारे पास एजुकेशन में, मैं आपको वो भी बताता हूँ दोस्त। इसमें सबसे पहले बनाया गया सप्लीमेंट्री पैकेज। सप्लीमेंट्री पैकेज का मतलब क्या होता है? पहली से 5वीं क्लास तक किसी स्कूल का सिलेबस सेम नहीं है दोस्त, हर स्कूल का सिलेबस अलग अलग है। तो कंपनी के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि छोटे बच्चों के लिए क्या किया जाए। अब छोटे बच्चों में एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, उनकी ग्रास्पिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, उनकी सीखने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, आपसे और मुझसे भी ज़्यादा। तो कंपनी ने सोचा छोटे बच्चों के लिए कुछ ऐसा बनाया जाए जो उनकी मेंटल एबिलिटी को इन्हेंस कर सके, उनकी मानसिक ताकत को बढ़ा सके। तो क्या किया गया? छोटे बच्चों के लिए क्या बनाया गया? अच्छा उसमें कंपनी ने क्या किया, अब आज हर पेरेंट चाहता है मेरा बच्चा स्कूल टॉप करे, मेरा बच्चा स्किलफुल हो जाए, मेरा बच्चा शार्प हो जाए, मेरा बच्चा इंटेलिजेंट हो जाए। तो हर पेरेंट चाहता है। तो कंपनी ने सोचा छोटे बच्चों में शार्पनेस कैसे आ सकती है, स्किल कैसे डेवलप हो सकता है। उसके लिए कंपनी ने क्या किया, स्कूल की एजुकेशन को फॉलो नहीं किया। अब स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है दोस्त? पहली से 5वीं तक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड टेबल लर्न करने आप और मैं अपने बच्चों को इजीली इतना सिखा देते हैं। कंपनी ने किन चीज़ों को फोकस किया जो नॉर्मली पेरेंट्स नहीं सिखा पाते। अच्छा आप और मैं क्या नहीं सिखा पाते? सबसे पहले ग्रामर। माँ बाप कितने भी एक्सपर्ट हो जाए, बच्चों को ग्रामर नहीं सिखा पाते। ग्रामर में बच्चा स्ट्रांग होगा तो लैंग्वेज में उसकी पकड़ बन जाएगी, उसको सारी जिंदगी प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसके बाद जनरल नॉलेज, जीके बच्चों का बचपन से बिल्डअप होना चाहिए। हम जीके की तैयारी कब करते हैं? जब कंपटीशन एग्जाम में जाते हैं। कंपनी की सोच क्या थी? इसका बीज बचपन से डालना चाहिए। कंप्यूटर बेसिक्स, आप और मैं कंप्यूटर एक्सपर्ट है फिर भी बच्चों को बेसिक नहीं सिखा पाते दोस्त। कंपनी ने बेसिक्स पे फोकस किया
कि बेसिक अगर स्ट्रांग होंगे तो बच्चे का प्रोफेशनल लेवल ईजी हो जाएगा। अच्छा, बेसिक्स भी नॉर्मल नहीं है। यहाँ पे चौथी क्लास में हम सिखा रहे हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है। मुझे लगता है 10वीं के बच्चे को नहीं आता होगा। 5वीं में हम सिखा रहे हैं विंडो मूवी मेकर कैसे यूज करना है। 10वीं के बच्चे ने नाम नहीं सुना होगा और 5वीं में हम उसका ट्रेनिंग दे रहे हैं। उसके बाद आर्ट ऑफ ड्राइंग। नॉर्मली मैंने घर में देखा बच्चे को ड्राइंग का काम दिया जाता है, या तो माँ बाप करते हैं या भाई बहन करते हैं, ना बच्चा करता है ना सीखता है। कंपनी ने उसके लिए भी क्यूआर सिस्टम बना दिया। बच्चा स्कैन करता है, हाउ टू मेक ए ट्री, टीचर ट्री बनाना सिखा रहा है, हाउ टू मेक ए हट बनाना सिखा रहा है, हाउ टू डू कलर करना सिखा रहा है, हाउ टू मेक ए नोज, हाउ टू मेक ए फेस। बच्चा बेसिक से वो चीजें सीखेगा। पिक्सल डस्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट, स्कूल से बच्चों को प्रोजेक्ट मिलते हैं। दिवाली है, दिया बना के लाओ, क्रिसमस है, क्रिसमस ट्री बना के लाओ। आप और मैं क्या करते हैं, बाहर से खरीद के बच्चे को देते हैं, बेटा जाके स्कूल में जमा करवा दे, तेरे नंबर लग जाएंगे। ना बच्चा बनाता है ना बनाना सीखता है। कंपनी ने उसके लिए भी क्यूआर सिस्टम बना दिया। बच्चा स्कैन करता है, टीचर बनाना सिखाता है। साथ में मटेरियल भी दे दिया, जो बच्चे को बुक में टॉपिक दिया उसका मटेरियल भी साथ में दिया, ताकि बच्चा सीखे भी और बनाए भी। उसके बाद कर्सिव राइटिंग। नॉर्मली पेरेंट्स बच्चे को कर्सिव लिखना नहीं सिखा पाते। हैंड राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्त। पहले 10 साल की उम्र तक जो हमारी हैंड राइटिंग बन जाती है वो सारी जिंदगी रहती है। कंपनी ने उसमें भी काम किया, कर्सिव राइटिंग, जो कि कोई भी पेरेंट्स नहीं सिखा पाता। कंपनी ने उसके लिए कर्सिव ट्रेनिंग बुक बनाए प्लस वर्क बुक दिए। बच्चा सीखेगा भी और लिखेगा भी। ये 6 विषय बच्चों के लिए कवर किए गए जो उनकी मेंटल एबिलिटी को एनहांस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फीस रखा गया 5499 फॉर ए ईयर। जब आप ये 5499 रुपए पे करते हैं दोस्त, विद इन 7 to 10 डेज आपके घर में ये पूरा पैकेज बाय कोरियर आपके घर तक पहुंचा दिया जाता है। दोस्त इसको स्टैंडर्ड वाइज बनाया गया। जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा है तो बिल्कुल लाइट है, सेकंड में थोड़ा एडवांस, थर्ड में और एडवांस, फोर्थ में और एडवांस, और फिफ्थ में आते आते बच्चा इन चीजों में पूरी तरह शार्प हो जाता है। अगर आप मतलब 5वीं में बच्चे के अंदर ऐसा स्किल होगा कि अगर 10वीं का बच्चा भी उसके सामने बिठा दिया जाए तो बच्चा 10वीं के बच्चे को भी बीट कर सकता है किसी भी कंपटीशन में। वो ग्रामर का हो, जनरल नॉलेज का हो, कंप्यूटर का हो, वो किसी भी कंपटीशन में बच्चे 10th के बच्चे को भी बीट कर सकता है। कितनी फीस में? 5499 फॉर ईयर। दोस्त अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखें, 2 कप चाय रोज मार्केट में जाके हम पिए तो साल भर में 10,000 की चाय पी लेते हैं। यहाँ पे 5,500 के साथ बच्चे के अंदर एक स्किल डेवलप हो रहा है। उसके बाद मैथ और साइंस, 6 से अगर हम बात करूं तो पूरा मैथ और साइंस कवर करना शुरू कर दिया दोस्त। मैथ और साइंस का पूरा सिस्टम बना दिया। आज मैथ और साइंस की कोचिंग फीस क्या है? अगर आप इंग्लिश मीडियम बच्चे के लिए पता करने जाएं तो मुझे लगता है कि एक सब्जेक्ट की फीस कम से कम 3,000 रुपया कोई भी इंस्टीट्यूट वाला दे रहा है। आप बोलो 2 पढ़ने को 6,000 महीना मैथ और साइंस के लिए, 6,000 महीना। कंपनी ने क्या कर दिया, एजुटेक ने क्या कर दिया, 6, 7 और 8 के बच्चे के लिए पूरे साल का फीस है 5500 रुपए, 5499 फॉर ए ईयर। अगर आप इसको कैलकुलेट करें ये बनता है 450 रुपया महीना। 225 रुपए एक सब्जेक्ट की फीस हो गई। अब 225 रुपए में क्या दिया जा रहा है? सबसे पहले क्यूआर बेस्ड सारा सिस्टम उस बच्चे के घर पे भेजा जाता है। दोनों सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ हो, बच्चे का चारों चीजें बच्चे के पास आ जाएंगी क्यूआर बेस्ड। बच्चा एक बार समझे, 10 बार समझे, 100 बार समझे, 1000 बार समझे, कोई प्रॉब्लम नहीं। साथ में लाइव क्लासेस का सपोर्ट कि बच्चे को क्यूआर में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो लाइव क्लास में अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। कितनी फीस? 5499। अच्छा, 9th और 10th का फीस इसमें रखा गया इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए 11,000 रुपया। अगर मैं आज पता करिए आप कहीं पे भी जा करके, मतलब आप अपने घर पे किसी टीचर को बुलाइए, उसको बोले 2 घंटे मेरे घर पे आके बच्चों को पढ़ा के जा। मुझे लगता है 2 घंटे आपके घर आके पढ़ाने का कम से कम 12-15 हज़ार महीने का मांगेगा। यहाँ पे 11,000 रुपये में बच्चे के पास 24 घंटे टीचर है क्यूआर के रूप में, प्लस लाइव क्लास का सपोर्ट भी है। तो आप समझिए बच्चों के लिए कितना बड़ा वरदान बनता जा रहा है। लेकिन दोस्त यहाँ पे बस नहीं, इसके बाद हिंदी में भी हमने वर्क किया। जो एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस है उसको हिंदी में भी लाया, क्योंकि 23 स्टेट्स के अंदर एनसीईआरटी आज यूज हो रहा है, सीबीएसई में भी और स्टेट बोर्ड के सिलेबस में भी। तो उसमें जो स्टेट बोर्ड सिलेबस है वो कई स्टेट बोर्ड सिलेबस हिंदी में यूज कर रहे हैं, तो हिंदी में भी इस पर काम किया गया। लेकिन हिंदी में एक चीज पे और काम किया गया। क्या सोचा गया कि इंग्लिश मीडियम का बच्चा तो चलो फिर भी फीस अफोर्ड कर सकता है, लेकिन हिंदी वाले बच्चे तो फाइनेंशियली भी वीक होते हैं, हो सकता है वो फीस अफोर्ड ना कर सके या उनको कोई प्रॉब्लम हो, तो उनके लिए जो फीस रखा गया वो उससे भी कम कर दिया गया। उसमें 6, 8, 9, 10 तीनों क्लास में जो फीस रखा गया है 5499 फॉर ए ईयर रखा गया है। तो मतलब किस क्वालिटी का एजुकेशन उसमें दिया जाता है मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का भी, मराठी माध्यम का भी, 8वीं, 9वीं, 10वीं पूरा मराठी मीडियम का भी आ चुका है। मैथ, साइंस और इंग्लिश उसमें दिया जा रहा है। अभी इसके बाद हिंदी में कैसे पढ़ा रहे हैं, चलिए उसका क्वालिटी भी आपको दिखा देते हैं। हेलो बच्चा, तो आज हम कहाँ हैं? एक सुंदर से बगीचे में, और हमारे पास एक सुंदर सा पेड़ भी खड़ा है। और हमारा प्रश्न कुछ इसी से संबंधित है। हमारा प्रश्न है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है
और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। चलिए, तो इस पेड़ को अगर हम सीधी रेखा मान लें और इसका जो ऊपरी सिरा है वो पेड़ का क्या है? पेड़ का शिखर है। और हम इस बार मान लें कि अगर पेड़ के टूटने का स्थान ये बिंदु है जो उस पेड़ का मध्य बिंदु है और पेड़ यहां से अगर टूटता है तो जमीन को ये कहीं जाकर स्पर्श करता है। यस, आपने देखा जमीन को वो स्पर्श तो करता है लेकिन जमीन के साथ कोई कोण नहीं बनाता। ठीक है, ये हुई हमारी पहली स्थिति। अब हम जरा दूसरी स्थिति पे विचार करें। अब हम जरा माने कि पेड़ के टूटने का स्थान इसके मध्य बिंदु से ठीक ऊपर वाले किसी एक बिंदु से होगा। मान लीजिए कि वो बिंदु ये है और पेड़ अगर यहां से टूटे तो आप जरा बताइए कि पेड़ जमीन पर तो गिरेगा लेकिन जमीन को स्पर्श करते हुए कोई कोण नहीं बना रहा। तो इन दोनों परिस्थितियों से ये बात तो तय हुई बच्चा कि पेड़ टूटने का स्थान न उसका मध्य बिंदु होगा न मध्य बिंदु के ऊपर वाला बिंदु होगा, क्योंकि इन दोनों स्थितियों में वो पेड़ जो है जमीन को स्पर्श करके कोई कोण नहीं बना रहा। ठीक है, और हमें यहाँ प्रश्न में कहा गया है कि वो जमीन को स्पर्श करते हुए 30 अंश का कोण बनाता है। तो चलिए, इसका मतलब ये बात तय हुई कि पेड़ के टूटने का स्थान इस मध्य बिंदु के ठीक नीचे वाले किसी बिंदु से होगा और ये बिंदु जो है वो पेड़ के टूटने का स्थान होगा, क्योंकि यहां से अगर ये पेड़ टूटता है तो उसकी वो पर्याप्त ऊंचाई होगी जिससे वो जमीन को स्पर्श करे और कोई कोण बनाए। ठीक है, तो चलिए यहां पर अगर इस बिंदु से पेड़ टूटता है तो देखें जरा क्या होता है। तो आपने प्रश्न में देखा था कि यहाँ जोरदार आंधी और तूफान चल रहा है, जोरदार बिजलियां कड़क रही हैं बच्चा, और ये पेड़ बस अब टूटने ही वाला है। देखिए, अरे ये देखा आपने, ये पेड़ टूट गया और यहाँ पर ये पेड़ का जो शिखर है वो जमीन पर इस तरह पड़ा हुआ है। तो ये जो पेड़ का शिखर है वो ये पेड़ का शिखर हुआ जो उसके पाद बिंदु से, पाद बिंदु यानी क्या? पाद बिंदु यानी उस पेड़ का अंतिम छोर जो जमीन को छू रहा है, वहां से आई हुई सीधी रेखा, इस पाद बिंदु से आई हुई सीधी रेखा जो इस पेड़ के शिखर को मिलती है वहां पर कितने अंश का कोण बनाती है? 30 अंश का कोण बनाती है। और पाद बिंदु से उस पेड़ के शिखर तक की जो दूरी है वो भी हमें प्रश्न में दिया गया है। हमें क्या कहा है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो कितना है? 8 मीटर है। तो ये दूरी हमने दर्शाई 8 मीटर। अब इन बिंदुओं को चलिए हम नाम दे देते हैं। उसकी पहले हमें प्रश्न में पूछा क्या गया है? हमें प्रश्न में पूछा गया है कि इस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखा आपने। अब इस तरीके से आप मुझे बताइए, इस फीस के साथ इस तरीके से पढ़ाने वाला कौन सा इंस्टीट्यूट है जो 5,499 रुपए में हमारे बच्चे की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ इस क्वालिटी के साथ कंप्लीट कर देगा? दोस्त शायद कोई भी नहीं। अगर आप इसको कैलकुलेट करें ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ 5,499 रुपए, अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो ये बनता है 450 रुपये महीना। ऑलमोस्ट 100 रुपया एक सब्जेक्ट की फीस हो गई। 100 रुपये दोस्त रोज एक्टिवा का पेट्रोल लग जाता है कोचिंग में आने जाने के लिए। यहाँ पे 100 रुपये महीने में कोचिंग हो रही है, तो आप खुद अंदाजा लगा रही है कितना बड़ा वरदान हो जाएगा। इसके बाद इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, उनमें 5 विषय कवर कर दिए गए, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, और 5 विषयों पे पूरा बच्चे को डिटेल कोर्स मिल जाता है। उसके बाद जो सेमी इंग्लिश के बच्चे, उनके लिए 3 विषय कवर कर दिए गए हैं, और जो बड़े क्लास है 9th और 10th, उसमें 4 विषय कवर कर दिए गए हैं, जिसमें इंग्लिश और हिंदी को भी कवर कर दिया गया है। तो ये दोस्त हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ा वरदान हो जा रहा है। दोस्त ये तो हो गया स्कूल के बच्चों के लिए, लेकिन हमारे और आपके लिए भी कुछ है। वो क्या? स्पोकन इंग्लिश। दोस्त आज हर घर की जरूरत है। हर स्कूल जाने वाला बच्चा, कॉलेज जाने वाला बच्चा इंग्लिश बोलना सीखना चाहता है। आज
हाउस वाइफ है या बिजनेस वूमन है वो भी इंग्लिश बोलना सीखना चाहती है। आप और मैं मार्केटिंग कर रहे हैं, हम भी इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं। जॉब कर रहा है कोई, बिजनेस कर रहा है, वो भी इंग्लिश बोलना सीखना चाहता है। इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया हमारे लिए दोस्त। अब हम सबको इंग्लिश में डर भी लगता है। डर क्या लगता है यार, ग्रामर आती होगी तो इंग्लिश आएगी। दोस्त ऐसा है, आपने हिंदी सीखने से पहले ग्रामर सीखा था क्या? या मराठी या लोकल लैंग्वेज सीखने से पहले ग्रामर सीखा था क्या? नहीं। हमने लैंग्वेज जब सीखा तो शायद हमें मतलब ही पता नहीं था, लेकिन हमने सुन सुन के देख देख के सीखा। इसी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया बच्चों को इंग्लिश सिखाने के लिए भी। तो कैसे इंग्लिश सिखाया जा रहा है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं पहले आपको बता देता हूँ कि इसमें कंप्यूटर्स को लेकर के भी बहुत डिटेल कोर्स बनाया गया है। वो है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का। आज MBA करने के बाद बच्चों को एक्सेल पे काम करना नहीं आता, इंजीनियरिंग करने के बाद एक्सेल पे काम करना नहीं आता। यहाँ पे 5,499 रुपये का पूरा पैकेज बनाया गया, जिसमें आपने एक पैकेज लिया तो पूरा परिवार कंप्यूटर चलाना सीख जाएगा। इसी में जिनको बेसिक्स आता है उनको एडवांस सीखना है तो एडवांस भी सीख सकते हैं, क्योंकि इसमें एडवांस एक्सेल भी बना दिया गया। आज आप लोकल लेवल पे एडवांस एक्सेल का टीचर भी ढूंढने जाएंगे तो टीचर नहीं मिलेगा दोस्त। मान लो मिल भी गया तो 25-30 हज़ार फीस मांगेगा, लेकिन यहाँ पे 5,499 रुपये में 18 महीने की वैलिडिटी के साथ आप एडवांस एक्सेल भी सीख सकते हो। तो इंग्लिश भी 5,499 का पैकेज, आपका पूरा परिवार एक पैकेज लेता है, पूरा परिवार इंग्लिश बोलना सीख सकता है। तो कैसे इंग्लिश सिखाया जा रहा है मैं आपको इस वीडियो के जरिए भी एक बार दिखा देता हूं दोस्त। हाय, माई सेल्फ हुजैफा, मैं मुंबई में रहता हूँ। आई फ्रॉम मुंबई। किससे बात कर रहे थे? एक्चुअली आज मैं नेहा के साथ एक पार्टी में जा रहा हूँ, तो अपने आप को इंग्लिश में इंट्रोड्यूस करने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वाह, पार्टी में, वेरी गुड। वहां पे तो आप काफी नए लोगों से मिलोगे, बट मैं सुन रहा था आप बोल रहे थे माई सेल्फ हुजैफा। एक चीज याद रखना, जब भी आप इंट्रोड्यूस करते हो खुद को इंग्लिश में, माई सेल्फ यूज मत करो। माई सेल्फ यूज नहीं करूंगा तो फिर अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करूंगा? आप बोल सकते हो आई एम, माई नेम इज। ओके, तो माई नेम इज हुजैफा यस, या आई एम हुजैफा। परफेक्ट। ओके, तो मैं ये कह सकता हूँ अपना नाम बताने के लिए। हाँ। अगर मुझे ये बताना है कि मैं कहाँ रहता हूँ तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ? इसके लिए आप बोल सकते हो आई लिव इन। जैसे कि आप बोल सकते हो आई लिव इन मुंबई। वेयर डू यू लिव? ओके, सो आई लिव इन मुंबई, Yes. बट मैं मुंबई में MG रोड पे रहता हूँ। ओके, सो आई लिव इन MG रोड मुलुंड। ओ, आपका फर्स्ट सेंटेंस जो है उज़ैफा वो बहुत सही था, जो आपने बोला आई लिव इन मुंबई। जब भी आप कोई सिटी के बारे में बात करते हो, टाउन के बारे में बात करते हो, एरिया के बारे में बात करते हो, तो आप यूज करते हो इन, जो सही था। बट आपका सेकेंड सेंटेंस जो आपने बोला आई लिव इन MG रोड मुलुंड ना, MG रोड वो स्ट्रीट का नाम है। तो जब भी आप कोई स्ट्रीट का नाम लेते हो या कोई रोड का नाम लेते हो, आपको बोलना है ऑन। ओके, सो मतलब आई लिव ऑन MG रोड, राइट? परफेक्ट, सही पकड़े हो। तो मैं सब चीज एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ। बोलिए। आई लिव इन मुंबई, वेरी गुड, आई लिव इन मुलुंड, गुड, आई लिव इन गणेश नगर, सुपर्ब, ओके, बट आई लिव ऑन MG रोड। ऑसम। ओके ओके, ये मैं समझ गया कि कहाँ रहना है। अब अगर मुझे ये बताना है कि मैं क्या काम करता हूं, तब मैं क्या यूज करूं? इसके लिए आप बहुत इजीली बोल सकते हो आई एम अ, या तो बोल सकते हो आई वर्क एज अ। ओके, सो आई वर्क एज अ मैनेजर। हाँ, कंपनी का नाम कैसे बताओ? ओके, कंपनी का नाम बोलने के लिए एट यूज कीजिए। एट। हाँ, सो आई वर्क एज अ मैनेजर एट A1 लिमिटेड। वेरी गुड, सुपर्ब, दैट्स करेक्ट। ओके, तो अगर मैं आर्टिस्ट होता तो मैं ऐसे बोल सकता आई एम अ आर्टिस्ट। यहां पे एक छोटी सी गलती कर दी उसे। यहां पे आई एम अ आर्टिस्ट नहीं, हमें बोलना होता है आई एम एन आर्टिस्ट। अभी एन क्यों? यहां पे आर्टिस्ट जो वर्ड है वो स्टार्ट होता है ए लेटर से। इंग्लिश में ऐसे 5 लेटर्स हैं जिनको हम वॉवेल्स बोलते हैं। वो है ए, ई, आई, ओ, यू। वॉवेल्स कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। ये वॉवेल्स हम जब भी यूज करते हैं तो उनके उच्चारण पे ध्यान देना, उनके साउंड पे ध्यान देना है। जैसे कि हम बोलेंगे ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए, तो वहां पे बोलना है एन एप्पल। ओ फॉर ऑरेंज, ओ, तो वहां पे बोलेंगे एन ऑरेंज। ओके ओके ओके, मैं समझ रहा हूं। तो जैसे एन आर्टिस्ट आपने बता दिया, इंजीनियर, ओके, Very good. एन इंजीनियर, सुपर्ब। यस दोस्त, ये था अभी तक एजुकेशन का सारा सिस्टम।
लेकिन अभी शिक्षा के साथ साथ संस्कार का होना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे पेरेंट्स हमारे एजुटेक के पास आए, उन्होंने कहा कि सर हमारे बच्चों को 2 लाइनें कम पढ़ जाएंगे चल जाएगा, लेकिन हमारे बच्चों में संस्कार होना ज़रूरी है। तो एजुटेक ने एक नया प्रोजेक्ट पकड़ा है दोस्त, नया प्रोजेक्ट लेके आई है एजुटेक प्रेजेंट श्रीमद् भगवद गीता। अब भगवद गीता अगर मैं देखा जाए तो एक ऐसी बुक है जिसमें पूरी ज़िंदगी की हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है। हमारी ज़िंदगी में अगर मैं कहूँ कि सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर कौन हुए हैं, तो हमारी इस पृथ्वी पर सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हुए हैं भगवान कृष्ण। उनके दिए हुए उपदेश को आज भी सारे मोटिवेशनल स्पीकर यूज़ करते हैं। और अगर भगवान कृष्ण हमारे घर पे आए और हमें उपदेश दे तो दोस्तों कैसा होगा। तो एजुटेक इस तरह से एनिमेशन ग्राफिक के साथ QR के साथ लेके आया है भगवद गीता, जिसमें अगर 700 श्लोक है भगवद गीता के अंदर, तो 700 श्लोक के साथ QR लगाया जा रहा है, QR दिया जा रहा है, जिसमें एक श्लोक के साथ एक QR होगा। मैं चाहता हूँ एक बार आप उसका भी डेमो देखिए, आपको क्लैरिटी होगा कि ये श्रीमद् भगवद गीता हमें कैसे उपदेश देगा। हमारी फैमिली प्रॉब्लम को, हमारी पर्सनल प्रॉब्लम को, हमारी प्रोफेशनल प्रॉब्लम को लेकर के भी ये कैसे हमें सॉर्ट आउट करके बताएगा। चलिए उसको देखते हैं, उसके बाद फिर बताता हूँ कि उसका प्राइस क्या होगा। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। यहां दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के सामने खड़े हैं और अगले कुछ श्लोकों में वे जो बातें कहेंगे उनसे हमें दुर्योधन के व्यक्तित्व की एक अच्छी झलक मिलती है। यहां पर दुर्योधन गुरु द्रोण से कहते हैं, हे आचार्य, द्रुपद के पुत्र और आपके बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न द्वारा रचनाबद्ध खड़ी हुई पांडवों की सेना देखिए तनिक। दोस्त आपने देखा श्रीमद् भगवद गीता में कैसे उपदेश दिया गया। अब इसके प्राइस की बात करता हूं। वैसे तो मैं कहता हूं कि इसका प्राइस एस्टिमेट भी नहीं किया जा सकता, लेकिन क्योंकि इसका कुछ ना कुछ प्राइस तो रखना पड़ेगा, तो इसका प्राइस भी रखा गया है 12,999 रुपये। 12,999 रुपये में भगवद गीता आपके घर पे आएंगी, भगवान कृष्ण आपको पूरा उपदेश देंगे। और दोस्त अगर मैं इसकी वैलिडिटी की बात करूं तो इसका वैलिडिटी पीरियड रखा गया है 5 साल के लिए, मतलब 52। इसमें मास्टर क्लासेस भी होंगी आपकी संडे टू संडे, जिसमें हर संडे को आपको मास्टर क्लास दिया जाएगा। 1 घंटे का मास्टर क्लास रहेगा जिसमें कोई बेस्ट स्पीकर आपको उसके बारे में बताएंगे। और उसके साथ साथ इसका वैलिडिटी पीरियड रखा गया 5 साल। 5 साल। वैसे तो इसका कोई वैलिडिटी पीरियड नहीं रखा गया दोस्त, क्योंकि इसका वैलिडिटी पीरियड रखा ही नहीं जा सकता। इसका वैलिडिटी पीरियड रखने का मतलब ये है कि उसको 5 साल बाद हमें एक रिन्यूअल करना होगा, जिसमें एक सर्वर मेंटेनेंस आप कह लीजिए या मेंटेनेंस चार्ज कह लीजिए, एक 500 रुपये का, जैसे हम रिचार्ज करते हैं वैसे एक रिचार्ज करना होगा। और इसका वैलिडिटी फिर 5 साल आगे बढ़ जाएगा। फिर 5 साल बाद शायद वो 500 या 1000 रुपये के अंदर अंदर रिचार्ज करना होगा और उसका वैलिडिटी 5 साल फिर एक्सटेंड होता जाएगा। मतलब इसका कोई वैलिडिटी पीरियड नहीं है, ये लाइफ टाइम है हमारे पास, लेकिन हर 5 साल हमें इसको एक मेंटेनेंस चार्ज आप कह सकते हैं कि हमें देना होगा। और यह सारी जिंदगी हमारे बच्चों का मार्गदर्शन करती रहेगी। ये है भगवद गीता दोस्त।